हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आप सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज के हम इस क्लास में 1.3 देखेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा बढ़िया से और समझिएगा। 1.3 है प्रश्नावली 1.3, ठीक। चैप्टर नंबर पहला, वास्तविक संख्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, ठीक ना। सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो पहले माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 बराबर में 6 रूट 5 बराबर में p बटा में q हो जाएगा, ठीक ना। माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट 5 बराबर में p बटा क्यू, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप सब। रूट 5 बराबर में p बटा में q, जहां p और q पूर्णांक है एवं q और p और q सहभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। और ठीक ना, p और q पूर्णांक भी है, ठीक। ध्यान दीजिए आगे। p बराबर में हो जाएगा कितना, p बराबर में रूट 5q, ठीक। p बराबर में रूट 5q। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना। तो देखिएगा बढ़िया से, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब p क्या वर्ग करेंगे, p का स्क्वायर करेंगे, रूट 5q का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तब p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर, अब 5 रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, देखो जो होगा 5 होगा, 5 होगा। और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर रहेगा, ठीक ना। इस समीकरण इसको 1 मान लेंगे, क्या, समीकरण 1, ठीक ना। अब आगे क्या करना है, यहाँ पी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे आगे, पी स्क्वायर कौमा 5 से विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। कथिए पी स्क्वायर कौमा 5 से विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित है, ठीक ना। पी स्क्वायर से 5 विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित, दोनों मतलब कि पी से 5 से विभाजित है, ठीक ना। आगे माना p बराबर में 5m। जब हम इसका मान लेंगे, क्या देखिएगा, इसका p बराबर, p के मान लेंगे तो क्या होगा, p बराबर में 5m रखने पर, ठीक ना। तब p बराबर इतना है, p बराबर, तब p के जगह पर हो जाएगा कौन सी, p है यहाँ पर, ये देखिएगा p की जगह हो जाएगा 5m स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर और बराबर में कितना है 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा वैल्यू, ठीक। और m का स्क्वायर m स्क्वायर रह जाएगा बराबर में। अब कटेगा बराबर, देखिएगा तो 5 से कटेगा, 5 1 5 5 25, 5 बार m कट जाएगा, तो 5 स्क्वायर m, 5m स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर, ठीक ना। अब बराबर ई पटी लाएंगे, क्या, इसको है ई पटी लाएंगे तो q स्क्वायर बराबर में 5m स्क्वायर, ठीक ना। अब हो गया समीकरण 2। अब आगे लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर कौमा 5 से विभाजित हो रहा है एवं q भी 5 से विभाजित हो रहा है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में q और p और q का मासा बराबर में 1 नहीं है। इसका मासा कितना आता है, एशिया 5 आता है, लेकिन हमको 1 नहीं, 1 लाना था ना, ठीक ना। तो 1 नहीं है, क्या, 1 बराबर नहीं है, मासा 1 बराबर में नहीं है, ठीक। अतः यह मानना गलत होगा कि रूट 5 परिमेय संख्या है, ठीक ना। इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। बाकी आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक ना। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करना ये भी बोला, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो पहले इसका हल लिखेंगे। क्या हल लिखेंगे? हल बराबर में हो जाएगा, पहले मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्या देखिएगा, माना कि 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है। पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक, परिमेय संख्या है। आगे जब मान लिए 3 प्लस में 2√5 तो इसका बराबर क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा क्यू, मतलब कि क्यू पी बटा में क्यू। तो 2√5 बराबर में पी बटा क्यू। कहा है कि परिमेय संख्या जब भी होता है क्या होता है? पी बटा क्यू के रूप में होता है, इसीलिए पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या करेंगे देखिएगा आगे, 2√5 बराबर में पी बटा में क्यू, माइनस है प्लस में, ऊपर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। अब ये लिखेंगे √5 बराबर में पी बटा में क्यू माइनस में 3, इधर गुना में है। क्या गुना में? तो हो जाएगा बटा में जाकर के। ठीक ना। अब ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या ये तो गलत है। ठीक, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या दोनों बराबर। तो लिखेंगे आगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन पी बटा में क्यू माइनस में 3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जो कि गलत है, जो कि संभव नहीं है, नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? देखिएगा ध्यान से। सिद्ध होता है कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया, यही था सिद्ध करने के लिए। लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड हो गया। यह सिद्ध करना था हमको। ठीक ना। तो देखिएगा आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक ना। तीसरा नंबर सिद्ध करना है। क्या तीसरा नंबर सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। ठीक ना। तो सिद्ध करेंगे, पहले हल लिखेंगे। ठीक ना, हल लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा कि माना कि 1 बटा में √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम पहला बना रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप सब समझिएगा बढ़िया से। ठीक, आगे जब हम परिमेय संख्या मानेंगे, अपरिमेय हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा? जब परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? पी बटा क्यू के रूप में। तब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर कौन हो जाएगा? हो जाएगा पी बटा में क्यू। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे मतलब कि नीचे वाला ऊपर कर देंगे या ऊपर वाला नीचे। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। √2 हो गया, अब बराबर में हो जाएगा क्यू बटा में पी हो जाएगा। ठीक ना, चेंज कर दिए, अंक बदल दिए। ठीक ना, दोनों को बदल दिए, तब √2 हो गया, अब बराबर में हो गया पी बटा में क्यू बटा में पी। ठीक, इसलिए देखिए अब आगे ये क्या है?
अपरिमेय संख्या, ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये गलत है, जो असंभव नहीं है, ठीक ना। तो देखिएगा आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या? देखिएगा बढ़िया से, लेकिन Q बटा में P एक परिमेय संख्या है, क्या? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं, ठीक है ना। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? इससे आगे लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि एक बटा में √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हो गया सिद्ध, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक। अगर स्क्रीनशॉट लेते तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक ना। ठीक, आगे मिटाते हैं और बाद अगला बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7√5, ठीक, इसे सिद्ध करना है, ठीक ना। तो इसे पहले हल करेंगे, क्या? हल लिखेंगे भलू, पहले हल लिखेंगे, सिद्ध कीजिएगा, ठीक। माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रुकिए बढ़िया से लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या है, मान लिए बोला, ठीक। आगे क्या करा, ध्यान से देखिएगा, जब हम मान लिए परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 7√5 बराबर में जब परिमेय संख्या मान लिया तो क्या होता है? परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है ना, लिखेंगे P बटा में Q, ठीक, P बटा में Q। अभी ये है क्या, 7 है ना, 7 जगह बटा में, तो √5 हो जाएगा बराबर में P बटा में Q हो जाएगा, और 7 है गुना में, तो जाएगा तो बटा हो जाएगा भागा में, ठीक ना। तो क्या हो गया? यह अपरिमेय संख्या हो गया, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर संभव नहीं है, फिर लिखेंगे वो है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या? लेकिन P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो आज यहीं तक, इसको बना करके देखिएगा, होमवर्क ही दे रहे हैं, ये सब आप सब बना करके देखिएगा, कॉपी में अपना बनाइएगा, ठीक ना। ये होमवर्क रहा है आज करके, ठीक। बाकी आप सबको यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, ठीक। तो जिससे अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।